ओके जी, कल हमने पढ़ा था बीजीपी के एट्रीब्यूट्स को स्टार्ट किया था, और एट्रीब्यूट स्टार्ट करते कल इंट्रोडक्शन उनका किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो हम एट्रीब्यूट को जब बीजीपी हमने पहले दिन स्टार्ट किया था, उसी दिन से ये एट्रीब्यूट को हमने थोड़ा थोड़ा साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कल से बकायदा बीजीपी के एट्रीब्यूट्स का इंट्रोडक्शन किया था। तो खदीजा मैम बताएं, नेटवर्क को कितने तरीकों से, एक राउट के कितने नाम है? लाइक एक 10.0.0.0, ये आसिम भाई ये क्या है? ये नेटवर्क आईडी है हमारी। ये नेटवर्क आईडी है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेटवर्क आईडी का दूसरा नाम क्या है आसिम भाई? मैम खदीजा आप बताएं इसका दूसरा नाम। NLRI भी बोल सकते हैं, और प्रीफिक्स। जी, इसको NLRI भी आसिम भाई बोल सकते हैं, और प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक। ठीक है जी। मैम हीरा, NLRI से क्या स्टैंड होता है? NLRI स्टैंड फॉर? सर ये होता है नेटवर्क लेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो ये मिनके एक नेटवर्क के नाम होते हैं। अच्छा मैम खदीजा आप बताएं, इसको एडवर्टाइज करवाने के कितने तरीके हैं? NLRI स्टैंड फॉर। नेटवर्क लेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा ठीक। जी। मैम हीरा आप बताएं, इसको कितने तरीके से एडवर्टाइज करवा सकते हैं? तीन थोड़ा- तरीकों से। जी, 3 तरीके में, थोड़ा ऊंची बोले, हैंड फ्री पास करके। अब ठीक है। हाँ जी, 3 तरीकों से करवा सकते हैं। मैम खदीजा आप बताएं कौन कौन से तरीके हैं? नंबर 1 बाय नेटवर्क, नंबर 2 बाय redistribution, और थर्ड है बाय डिफॉल्ट इन्फो ऑर्गेनेट। जी, ये जी एक नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाने के ओएसपीएफ में। अच्छा, हम रिप में कैसे एडवर्टाइज करवाते हैं नेटवर्क को, इस राउट को? आसिम भाई आप बताएं। मीन समझा नहीं मैं। रिप के अंदर नेटवर्क को एडवर्टाइज कैसे करवाते हैं, किसी भी नेटवर्क, किसी भी एंट्री को? रोटर रिप की कमांड के थ्रू ही। आगे ये तो रिप चला, नेटवर्क कैसे एडवर्टाइज? आगे नेटवर्क लिख के तो नेटवर्क लिख के जो आगे जो लिखते नेटवर्क हैं, है। ओएसपीएफ में कैसे करवाते हैं? OSPF में सिंगल आईपी भी करवा सकते हैं, नेटवर्क भी करवा सकते हैं। कैसे करवाते हैं? कैसे, मैं ये नहीं पूछ रहा कैसे करवा सकते हैं। नेटवर्क के थ्रू ही। नेटवर्क की कमांड लिखकर। इस तरह बीजीपी के अंदर हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है, मैं इसको बाय नेटवर्क लिखकर भी करवा सकता हूँ, नेटवर्क 10.0.0.0 से। ठीक है जी। दूसरा है, मैं इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन से भी करवा सकता हूँ। लाइक ये नेटवर्क जो सा, ये मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का है, जो कि फास्ट इतना 0/0 है। तो मैं राउटर बीजीपी के अंदर जाकर लिखूंगा जी रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, तो ये उस तरीके से भी हो जाएगा। और तीसरा तरीका बाय डिफॉल्ट ओरिजिनेट। लाइक ये 10.0 जो सा मेरे फास्ट इंटरनेट जीरो का नेटवर्क है, और मैंने ये किधर भेजना है? R2 को। ये R1 के ऊपर का नेटवर्क है, और R2 का आईपी क्या? 1.1.1.2, जिसके साथ मैंने नेबरशिप बनानी है। तो कमांड मेरी क्या होगी? नेबर 1.1.1.2, और आगे मैं लिख लूंगा डिफॉल्ट ओरिजिनेट। डिफॉल्ट ओरिजिनेट का मतलब है कि नेबर जो 1.1.2 है, उसको तुमने भेजने हैं जो नेटवर्क, वो डिफॉल्ट राउट डाल दो। लाइक वो 0.0.0 जो हमारा डिफॉल्ट राउट था वो डाल देगा, जिसके अंदर वो क्या आ जाएगा? मेरा फास्ट इंटरनेट 0/0 जो R1 का है, वो भी एडवर्टाइज हो जाएगा। तो समझ आई आसिम भाई इस चीज की? जी जी। ये मैंने के 3 तरीके हैं मेरे पास है बीजीपी में नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाने के। और बीजीपी के अंदर एक और बड़ी मजे की चीज है। वो क्या है? जैसे कि हमारे पास बाकी प्रोटोकॉल में क्या होता है, आसिम भाई आप बताएं। ये एक एंट्री है R1 की, ठीक है जी। ये ऊपर वाली आ गई 10 डॉट वाली, ये कनेक्टेड है R2 के साथ, ठीक है जी। और लाइक मेरा इधर तक आसिम भाई चल रहा है OSPF, ठीक है आसिम भाई। जी जी। और आगे चल रहा है R3, और R3 पे चल रहा है रिप। अब मैंने R3 के राउटर पे ये 10 वाली एंट्री को बचाना है, तो मैं क्या करूंगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे हम। रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि समझो कि ये मेरा इधर बीजेपी चल रहा था, ठीक है जी। मैंने अब उस जी। को इधर बचाना है, तो ये R2 तक ये एंट्री कैसे पहुंच रही है? OSPF के जरिए, लाइक O से, ठीक है जी। तो बीजेपी के अंदर एक ये भी ठीक। फीचर है कि मैं ये एंट्री जो O से पूछ रही है, इसे बाय नेटवर्क कमांड भी आगे एडवर्टाइज करवा सकता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बगैर। ठीक। लाइक 10 वाली एंट्री ये R2 तक तो पहुंच रही है ना, लेकिन OSPF से आ रही है, तो बीजीपी के अंदर जाके नेटवर्क 10.0.0 दूंगा, तो ये आगे चला जाएगा।
तो बीजीपी के अंदर फीचर सिर्फ है नेटवर्क की कमांड से सिर्फ नेटवर्क कमांड से रिसीविंग की जरूरत नहीं है। मिलकर बीजीपी के अंदर फीचर है कि जो और प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल से राउट्स आ रहे हैं उन्हें हम बाय यूजिंग नेटवर्क कमांड एडवर्टाइज करवा सकते हैं। लाइक बाकी प्रोटोकॉल के ठीक, अंदर नेटवर्क ये कमांड, प्लस पॉइंट है इसका। हाँ जी हाँ जी, देखिए बाकी प्रोटोकॉल के अंदर नेटवर्क कमांड हम सिर्फ उनके ऊपर चलाते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे, जो दूसरे एरिया से आते हैं, दूसरे प्रोटोकॉल से आते हैं, उनसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन बीजीपी के अंदर ये भी फीचर है कि हम विदाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग नेटवर्क कमांड ऑन द राउट केम फ्रॉम अनदर प्रोटोकॉल्स हम उन्हें एडवर्टाइज करवा सकते हैं। देखिए एक बीजीपी का प्लस पॉइंट है, समझे इस चीज की। जी, इसके ये थर्ड वन कमांड जो है बाय ओरिजिनेट, इसे हम करेंगे बाय डिफॉल्ट ओरिजिनेट, हाँ जी, एक नेटवर्क टोटल डिफॉल्ट कमांड है, हाँ ओरिजिनेट। जी टोटल कमांड है नेबर। आगे नेबर का बताना जो आपका नेबर है, लाइक 1.1.1.2 है, और उधर फिर आगे लिख देना है कि जी डिफॉल्ट ओरिजिनेट, डिफॉल्ट डिफॉल्ट ओरिजिनेट। डैश ओरिजिनेट ई लिख के आप टैब दबाएंगे खुद ही पूरी कमांड आ जाएगी। ठीक। ठीक है जी, ये मैं भी चला के दिखा दूंगा। डोंट रन फॉर द कमांड्स, रन फॉर द थ्रेटिकल। कमांड तो गूगल से ही मिल जाएगी, कमांड आप क्वेश्चन में करेंगे राउटर भी बता देगा, थ्रेटिकल नहीं बताएगा। ठीक है जी, जी ये राउटर स्विच जोन से कमांडें इनके ऊपर सारी होती है। मिनके ये एक मिनके है वो एक छोटा सा मिनके मुहावरा है जो कि हमारे टीचर भी दिया करते हैं हमें, कि इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। कि गन कुछ नहीं होती, जो उसके पीछे बंदा होता है वो असल चीज होता है। तो फिर हम कह सकते हैं इट्स नॉट द राउटर, इट्स नॉट द डिवाइस, इट्स द नेटवर्क इंजीनियर बिहाइंड दैट डिवाइस। तो ये राउटर्स भी तो हर बंदे के पास मिलके कोई भी नाड़ी भी इसको पकड़ के चला सकता है, लेकिन जिसके पास कॉन्सेप्ट है वो उसको अपने तरीके से चला सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भी वही मुहावरा सूट करता है कि आप नेटवर्क इंजीनियर कैसे हैं। तो जी कल मैंने आपको बताया था कि जी हमारे पास राउटर, अच्छा जी मैम खदीजा आप बताएं हमारे पास एट्रीब्यूट कितनी कैटेगरी के हैं। टोटल 13 एट्रीब्यूट्स हैं, पर हम कैटेगरी कितनी है, कैटेगरी कितनी है मेन? अच्छा 2 कैटेगरीज। दो कैटेगरीज के हैं, एक वेल नोन और दूसरे ऑप्शनल। ऑप्शन यासिन भाई आपको पता है, आपने पढ़ा इस चीज के मतलब पहले? नहीं। अच्छा जी, दो, एक वेल नोन और दूसरी ऑप्शनल। वेल नोन के अंदर फिर कितनी कैटेगरी है मैम? 2 हैं। अच्छा, दो हैं, कौन कौन सी हैं? मैंने मैंडेटरी और हाँ जी, एक मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है जरूरी, जी और दूसरे डिस्क्रिशनरी कि जरूरी नहीं है इतना। जी ठीक है जी, ये कल मैंने पढ़ाई हुई चीजें सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ मैं एक दफा। और फिर हमारे पास ऑप्शनल में भी दो हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरे नॉन ट्रांस नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है जी, ठीक। इसका बताया था वेल नोन का कि इसको बीजीपी की हर इंप्लीमेंटेशन जानती है, वेल नोन एट्रीब्यूट जो से होते हैं। इनके बीजीपी की हर इंप्लीमेंटेशन वेल नोन एट्रीब्यूट को जानती है, इनके जरूरी है ये, किसी तरह का बीजीपी चलाएं वेल नोन एट्रीब्यूट लाजमी लगकर जाना ही जाना है। ठीक है जी, ये कल बताया था आपको। जी इनके एक हमारे पास है वेल नोन मैंडेटरी, मैंडेटरी, और दूसरे हैं हमारे पास डिस्क्रिशनरी। इसी तरह हमारे पास ऑप्शनल में है ट्रांजिटिव, दूसरे हैं हमारे पास नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है जी, और इनके वेल नोन वो होते हैं जो जानते हैं, और वेल नोन मैंडेटरी वो वाले एट्रीब्यूट हैं जो बीजीपी की हर राउट के साथ लगकर जाएंगे, जिनके बीजीपी की हर राउट से अंडरस्टैंड करता है, जो मैंडेटरी एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है जी, कोई भी हम राउटिंग, कोई भी हम बीजीपी चला रहे हैं तो उसके साथ मैंडेटरी एट्रीब्यूट लाजमी लगकर जाएंगे।
और ये बीजीपी के हर अपडेट में अवेलेबल होंगे। अगर ये नहीं जाएगा तो बीजीपी अपडेट नहीं स्टैब्लिश नहीं होगा। तो उसके बाद मतलब वेल नोन डिस्क्रिशनरी, इसको ये बिल नोन डिस्क्रिशनरी जोन से इसको भी बीजीपी की हर इम्प्लीमेंटेशन जानती है, लेकिन ये डिपेंड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पे कि वो लगाता है इन्हें या नहीं लगाता। मीन के अगर ये अपडेट में नहीं होगा तो अपडेट डाउन नहीं होगी, फिर भी बीजीपी चल जाएगा। जैसे कि मैंडेटरी जोन से ना अपडेट अगर नहीं चलती होगी तो फिर वो मीन के अगर मैंडेटरी नहीं होगा तो अपडेट बीजीपी स्टैब्लिश ही नहीं होगा। लेकिन डिस्क्रिशनरी का ऐसे नहीं है कि अगर वो नहीं भी होगा तो बीजीपी चल जाएगा, अपडेट स्टैब्लिश हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शनल आते हैं। ऑप्शनल का क्या है कि ये हर इम्प्लीमेंटेशन को जानना जरूरी नहीं है। ऑप्शनल मीन के हर राउट को जानना इसका जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। लगाना लगाए, नहीं लगाना कोई मसला नहीं। उसके बाद इसमें ट्रांजिटिव आता है। ट्रांजिटिव मीन के एक मेरे पास बीजीपी का राउट आ रहा है और एक जगह पे आकर मीन के R2 R3 R4 है, R2 से R3 तक एक राउट है एट्रीब्यूट लगकर। वो R2 करेगा, उसे ट्रांजिट दे देगा अगले R3 तक जाने के लिए। वो उसे एज इट इज जोन सा है R3 तक बगैर देखे पूछे R3 के ऊपर फेंक देगा। और नॉन ट्रांजिटिव क्या है, ये भी ऑप्शनल है कि इसको जरूरी नहीं है। तो ये करेगा कि उसको आगे नहीं जाने देगा। लाइक R2 R3 R4 के लिए राउट आ रहा है, लेकिन वो उसे R3 पे ही रोक लेगा। R3 नॉन ट्रांजिटिव, इसके लिए ट्रांजिट नहीं बनेगा, उसे उधर ही रोक लेगा, आगे सेंड नहीं करेगा। तो ये था, मैंने आपको कल बताया चीजें। जी नहीं, ट्रांजिटिव में आप बता रहे हैं कि R2 के पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, डायरेक्ट R3 के पास चली नहीं जाएगी, नहीं, लाइक R2 वीपीएन। के पास, R2 के पास है, हाँ जी। लाइक इस तरह कह लें आप, जो राउट आ रहा है, जैसे आप याद करें हमने एक लैब की थी R2 R1 R2 R3 R4 R5 की। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आईजीपी हमने चलाया था, आईबीजीपी R2 और R3 के ऊपर, R4 के ऊपर, R2 R3 के ऊपर नीचे चलाया, पहली पहली जो बीजीपी की लैब की थी। याद है आपको? जी जी। उसमें R2 के ऊपर चलाया था और R4 के ऊपर चलाया था, R3 के ऊपर छोड़ दिया था। तो R3 उस टाइम क्या काम कर रहा था, ट्रांजिटिव का। वो R2 के राउट आगे ट्रांजिट कर रहा था सिर्फ R4 को। समझे इस चीज की? उसके जी बाद मैंडेटरी में हमारे पास आती है टाइप्स। अब आप बताएं एट्रीब्यूट तो हमने कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी कौन सी कौन क्या है। अब मैं बता रहा हूँ मैंडेटरी में कौन कौन सी टाइप है मेरे पास। तो मैंडेटरी में मेरे पास जो टाइप है एट्रीब्यूट की, जो पहली टाइप है मैंडेटरी में वो है नेक्स्ट होप। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट का नाम क्या है, नेक्स्ट होप मैंडेटरी के। दूसरा है हमारे पास मैंडेटरी के अंदर एएस पाथ। एएस पाथ पढ़ा होगा ना, मैंने पहले ही बताया एएस पाथ काम कैसे करता है। जी और तीसरा है हमारे पास, ये हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे डिटेल में, एक एक एट्रीब्यूट को मैं बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। समझ के एक एक लेक्चर हमारा एक एक एट्रीब्यूट के ऊपर है। ओरिजन, इसी तरह डिस्क्रिशनरी में भी मेरे पास टाइप्स हैं। वेल नाउन डिस्क्रिशनरी के अंदर मेरे पास टाइप दो एट्रीब्यूट आते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? पहला मेरे पास आता है इसके अंदर लोकल प्रेफरेंस, इसको लोकल प्रेफ भी कहा जाता है। और दूसरा मेरे पास आता है इधर एटॉमिक एग्रीगेट। एटॉमिक एग्रीगेट का किसी ने पहले नाम नहीं सुना होगा। उसके बाद मेरे पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मेरे पास क्या आते हैं, ऑप्शनल ट्रांजिटिव। इसमें मेरे पास दो आते हैं। पहला आता है मेरे पास एग्रीगेटर, और दूसरा मेरे पास आता है इसके अंदर कम्युनिटी। इस तरह मेरे पास नॉन ट्रांजिटिव में एट्रीब्यूट आते हैं। कौन से? पहला आता है मैड, भी इसको कहा जाता है, मल्टी मल्टी एग्जिट डिस्क, इसको मैड भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास आता है इधर ओरिजिनेटर आईडी, और तीसरा हमारे पास आता है क्लस्टर लिस्ट।
ठीक है जी, जी ये एट्रीब्यूट है और इस तरह इनमें फाल होते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इनको, बाकी तो हम हर एट्रीब्यूट के ऊपर एक एक लेक्चर करेंगे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट, हमने जी जी, 13 एट्रीब्यूट्स में बताए। 3 एट्रीब्यूट बताए ना मैंने आपको ऑप्शनल में, ऑप्शनल नॉन नहीं ट्रांजिटिव। नहीं, 13 ही टोटल बताए। 13 बताता हूँ हम कैसे करते हैं, पूरे करेंगे, टेंशन ना लें आप। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं मैंडेटरी, वेल नॉन मैंडेटरी। हमारे पास नेक्स्ट रो पे एस पाथ रीजन आते हैं। तो ये जो थे ना बड़े इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं, मीन के ये बीजीपी की नेबरशिप, हर नेबरशिप के अंदर ये लाजमी होंगे। अगर ये इनमें से एक भी नहीं होगा तो नेबरशिप नहीं बनेगी। जैसे कि हम नेक्स्ट रो को ले लें पहला, तो आपको पता है विदाउट नेक्स्ट रो बीजीपी की नेबरशिप बनती नहीं है। देखे ना, हम नेबर बताते हैं, मिलके कमांड क्या लेते हैं, नेबर, और हम बताते हैं कि नेक्स्ट रो तुम्हारा क्या है, नेबर बताते हैं ना आगे। जी तो ये क्या है, ये वो एट्रीब्यूट ही है नेक्स्ट रो, जो ठीक हम डिफाइन करते होते हैं। अच्छा तो इसके, अब इसके ऊपर आगे और भी मिलकर चेंजेस हैं जिसको हम करके हम फिर देख सकते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट रो जो सा उसको हम किस तरह से ला सकते हैं और तरीके से। लेकिन आपको पता है कि नेबर के बगैर, नेक्स्ट रो के बगैर बीजीपी की नेबरशिप ही नहीं बनती। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एएस पाथ। एएस पाथ एक और मैंडेटरी एट्रीब्यूट है, मेरे जरूरी एट्रीब्यूट है, जो कि हमें बताता है कि कौन सा राउट किस एरिया, किस एएस से आ रहा है। जी हमने देखा है ना, आपने एएस पाथ के मतलब हमने पढ़ा कि कौन सा राउट किस एएस से आता है, ये साथ एएस पाथ एएस लगाता है। और हाँ आपको पता है जी कि हमें लूप बनने से भी बहुत हेल्प आउट करता है एएस पाथ। जी जी मैंने हमने जितना एएस पाथ के ऊपर जिक्र किया, मैं उसको अगर सेपरेट कर दूं, निकाल कर, तो वो पूरा एक लेक्चर बनता है। जी और उसके बाद ओरिजिन भी बड़ा आपने पढ़ा। ओरिजिन में इनके बताता है हमें कि टाइप्स ऑफ राउट क्या है, कि ये इनके बीजीपी से आ रहा है, ये आईजीपी से आ रहा है, ये रिडिस्ट्रीब्यूट होकर आ रहा है। तो ओरिजिन हमें बताता है कि टाइप्स ऑफ राउट क्या है। ओरिजिन की भी 3 टाइप्स है। पहली टाइप क्या है ओरिजिन की, आई, कि जो राउट आई से आ रहे हैं। दूसरी टाइप क्या है ओरिजिन की, आई ई। और तीसरी टाइप क्या है ओरिजिन की, रिडिस्ट्रीब्यूशन। जगह काम में इसलिए सिर्फ रेड लिख दिया है, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तीसरी टाइप को रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते। रिडिस्ट्रीब्यूशन तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि होता काम रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तीसरी टाइप बेसिकली है इनकम्प्लीट, इसको जो लफ्जी में कहते हैं इनकम्प्लीट कहते हैं। तीसरी टाइप है इनकम्प्लीट। पहली आई, आई का मतलब है कि जो राउट नेटवर्क की कमांड से बीजीपी से आ रहे हैं, लाइक जो भी राउट में नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज हुए ना बीजीपी के अंदर, वो आएंगे तो वो आई से आएंगे। ठीक है जी। जी सर उसको, दोबारा बताना। जी मिलके मैंने नेटवर्क की कमांड से करवाया ना, जैसे कि बीजीपी में एडवर्टाइज करवाने के 3 तरीके थे। एक नेटवर्क की कमांड से पहला, हाँ जी हाँ जी तो जो राउट में नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज करवाए ना वो आई से आएंगे। तो अच्छा जो आई से मिलके ये काम होता है, ओरिजिन हमें बताता है, ओरिजिन वहां पर आई लिख देगा। आई का मतलब अच्छा है कि ये नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज हुए हैं। हाँ ठीक है उसके बाद आता है इनकम्प्लीट, तीसरे नंबर वाला बता रहा हूँ। इनकम्प्लीट का मतलब है रिडिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा कि ये जो राउट रिडिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं ना वो इनकम्प्लीट से आएंगे। इनके इनकम्प्लीट से मतलब क्या, वो हमें बताएगा क्या, क्वेश्चन मार्क दे देगा। जिस राउट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हो ना, जी समझेगा ये रिडिस्ट्रीब्यूट होकर आ रहा है। ठीक है जी। जी अगर किसी राउट के पहले आर हो तो वो, हाँ जी, किसी राउट के पहले आर हो तो आर हो तो आर आएगा ही नहीं, राउट इधर बीजीपी के अंदर आर नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा, कभी आया है आपके पास? नहीं, मैं बस पूछ रही थी। नहीं नहीं, इधर आर नहीं आएगा, इधर ये क्वेश्चन मार्क से ही आएगा। सही है सही है बाकी प्रोटोकॉल में आता है। उधर आर का मतलब होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन। सही उधर है। भी आर नहीं आता, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता उधर, तो वो उसकी जुबान सीख कर आता है। जैसे कि जी ओ, इनके और रिप से मैं वासिफ कर रहा हूँ तो ओ साथ लिखा आएगा। जी, सिर्फ रिप आता है आर से। हाँ जी, सिर्फ रिप आता है हाँ आर हाँ से। जी। तो यहाँ पर अगर इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये रिडिस्ट्रीब्यूशन होकर आ रहा है। और आई ई अब यूज ही नहीं होता। आई क्या था, आई का मतलब था ईजीपी। ईजीपी क्या है आप बताएं जरा, कोई भी बता दे ईजीपी क्या है। सर नेबरशिप बनाते हैं दो डिफरेंट एएस
के बीच में, तब हम EBGP यूज करते हैं। मैं EGP लिखा है, मैंने EBGP नहीं लिखा। अच्छा, एक्सटीरियर प्रोटोकॉल्स होते हैं बड़े। हाँ जी, ये हम याद करें, भूल गए आप। हिस्ट्री ऑफ बीजीपी पढ़ाई थी तो बताया था, जब एस टू एस कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहला प्रोटोकॉल जो निकाला था वो EGP था इट्स। याद आया, भूल गए हैं? जी जी। तो EGP अब बंद हो गया क्योंकि अब तो उसकी जगह पे BGP आ गया हुआ है, हाँ जी। तो इसलिए ये वाला यूज नहीं होता IE। ठीक है। समझ आई? जी। ये RFC बताएं, कोई किसी को याद है RFC EGP की? EGP का ईयर बता दें कि वो रिलीज कब हुआ था। या नहीं याद? 1904 1904 नहीं, याद ही नहीं सही से। मैं मेरा, आप बताएं। सर मुझे याद नहीं है। देख लें, डूब मरने का मकाम है सबके लिए। EGP 1984 में आया था और इसकी RFC है 904। और ये मैंने बताया था कि ये बहुत अरसा तक चला। भूल गया, याद है? और मैंने हाँ बताया जी। था BGP का वर्जन 1989 में आया था, मैंने 84 5 साल ये चलता रहा EGP। जी। तो BGP का वर्जन 1 था और उसकी RFC कितनी थी? 1105। और इसकी RFC कितनी थी? 904। ठीक है। याद नहीं रखते ना आप, चीजें भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ये अब IE यूज नहीं होता, इसलिए मैं कहता पिछला लेक्चर याद रखें, हर लेक्चर अगले से जुड़ा हुआ है। जी। तो ये था हमारा EGP, तो इसलिए IE यूज ही नहीं होता। जो दो यूज होते हैं, आई वाला और इनकम्प्लीट। ठीक है जी, समझ आ गई? जी ठीक है। चलें जी, अच्छी बात है फिर तो इसलिए आपको आई नजर नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास है वेल नोन डिस्क्रिशनरी, जो कि लगे हो तो अच्छी बात है, ना लगे हो तो तब भी अच्छी बात है। मैंने कोई जरूरत नहीं, जैसे कि नेक्स्ट ड्रॉप ना हो तो राउट चलेंगे ही नहीं, एएस पाथ ना हो तो राउट इनकम्प्लीट हो जाएंगे, और रीजन मैंने का बताएगा ये भी ना हो तो चलेगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सा राउट कैसे आ रहा है। तो लोकल प्रेफरेंस है, हम लगा सकते हैं। मिनके ये करता है लोकल प्रेफरेंस विद इन द एएस यूज करता है, एएस के अंदर मिनके हम एट्रीब्यूट लगाने के लिए लोकल प्रेफरेंस यूज करते हैं। सर जी रिपीट कर दें लोकल प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस विद इन द एएस चलता है। विद इन द एएस मीन के एएस के अंदर काम करता है ये एएस टू एएस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं किया था, ये एट्रीब्यूट विद इन द एएस लगाकर भी आया था। ठीक है जी, समझ आ रही है? कोई बात नहीं समझ आ रही, समझने का लेक्चर ही नहीं है। एक एक प्रोटोकॉल के ऊपर, एक एक एट्रीब्यूट के ऊपर पूरा पूरा लेक्चर है। तो ये विद जी। इन द एएस काम करता है। मेरे को ये बताता है कि राउटर को के तुम्हारा डिफॉल्ट एग्जिट पॉइंट कौन सा है, सिंपल अगर बताऊं तो। इनके एक विद इन द एएस राउटर है मेरे पास 3 4, अब बाहर जाने के रास्ता है इनके डिफरेंट एएस पे जाना ना, तो बाहर जाने का एक रास्ता है, लाइक दूसरे रास्ते पे जाना। मेरे के एक एएस इसके अंदर सिर्फ एक राउटर है और दूसरा एएस इसके अंदर 3 राउटर है। अब ये उन 3 राउटर के दरमियान चलेगा और इन 3 राउटर को बताएगा कि तुम्हारा एग्जिट पॉइंट क्या है। तो ये लोकल प्रेफरेंस होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है टॉमिक एग्रीगेटर। ये हम तब यूज करते हैं जब हम समराइजेशन करते हैं। समराइजेशन पता क्या है? मैम खदीजा आप बताएं, जी। जी। समझ, समराइजेशन क्या है? कैसे बताऊं? राउट समराइजेशन नहीं पता? पढ़ी भी थी हमने, सुपरनेटिंग। हाँ जी। वह सबनेटिंग होती है, जी। क्लाउड समराइजेशन पढ़ाया था। जी। भूल गए, याद है? एग्जांपल अम, बताऊं, लिखा था HA हाँ, नाम से। जी जी। हाशिम, और बताया था इस तरह जो नाम के हैं वो इस तरह लाइन लगाकर जो सेम वाले हैं जी। वो साइड पे लगा देते हैं और लॉन्गेस्ट मैच लगाकर मिलके कर देते हैं। हाँ जी। भूल गए हैं आप? तो ये एटॉमिक एग्रीगेटर तब यूज करते हैं जब हम समराइजेशन करते हैं। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शनल ट्रांजिटिव।
दो हैं, एग्रीगेटर और कम्युनिटी। और ये हमने पहले पढ़ा कि ये ट्रांजिटिव के तौर पर वर्क करते हैं, कि राउटर कोई भी हो, ये दोनों मिलके वो हैं कि जो ट्रांजिटिव के लिए वर्क करते हैं। लाइक तो ये अगर दोनों एक्टिव किए हैं, कोई पीछे से राउट आ रहा है, उन्होंने उसके रास्ता देकर आगे पहुंचा देना है। कम्युनिटी याद होगा हम किस में यूज करते थे। अब आपने नहीं पढ़ा हुआ, मैम भतीजा, ये आपके लिए नहीं है, मैम मीरा ने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। एमपीएलएस में कम्युनिटी एट्रीब्यूट यूज होता है ना बीजीपी का। वहां पर यही होता है ना, लेबल लगे होते हैं। वो क्या करता है, जो पीछे से राउट आता है सिर्फ रास्ता निकाल कर लेबल के थ्रू आगे फेंकते जाता है। जी वो जी उसके साथ कुछ भी नहीं करता। उनके हाँ बाद जी ट्रांजिट वर्क करते होते हैं दरमियान के राउटर। तो वहां पर जी। कम्युनिटी एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम बीजीपी का। अच्छा सही। या भूल गए। उसके बाद आता है मिनके, ये दोनों मिनके ट्रांजिटिव के। मैं इनके डिटेल में नहीं जा रहा, ये बताऊंगा बाद। उसके बाद हमारे बताए ऑप्शनल में नॉन ट्रांजिटिव में आते हैं हमारे पास पहला मेड। मेड एक बहुत मशहूर, बड़ा फेमस और कॉमनली यूज्ड जो सा ना ये एट्रीब्यूट है। ये हर जगह आपको नजर आएगा, मेड जोन से। सर ये ट्रांजिटिव जो है ये इसकी क्या होगी डेफिनेशन? डेफिनेशन ये जो पहले बताई थी वही वाली है, अच्छा जो कल बताई थी सही। कि नो नीड टू ट्रांजिटिव की। इट्स मीन के मतलब बीजीपी राउटर जब रिसीव करता है एक बीजीपी पैकेट को, तो वो इसे जी फॉरवर्ड करता है पैकेट को साइलेंटली टू अनदर बीजीपी नेबर। जी 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 ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, मैंने मेड का बता रहा था कि मेड एक मोस्ट कॉमनली यूज एट्रीब्यूट, और ये आपको हर जगह नजर आएगा। ठीक है जी। ये ठीक है। वर्क करता है मेड जोन से है। ये हमारे पास है एएस टू एस वर्क करता है। लाइक जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि हमारे पास ये लोकल प्रेफरेंस मैंने बताया कि ये विद इन द एएस वर्क करता है। इस तरह जो ये मेड है ये एएस टू एस वर्क करता है। इसके ठीक बाद हमारे पास है ओरिजिनेटर आईडी और दूसरा क्लस्टर लिस्ट। है। जी। ये हम तब यूज करते हैं जब हम राउट रिफ्लेक्टर यूज करते होते हैं। राउट रिफ्लेक्टर एक टॉपिक है, वो हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको अभी तक पता है कि दो विजिलेंस की आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती बाय डिफॉल्ट, सीसीएनए में बताते हैं आपको, लेकिन कर सकते हैं बाय यूजिंग राउटर इंटर विलन राउटिंग। और वो इंटर विलन राउटिंग होता है वो भी आपको नहीं पता। वो जब हम स्विचिंग पढ़ेंगे उसमें आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इतना ये ओरिजिनेटर आईडी और क्लस्टर लिस्ट हम यूज करते हैं कब, राउट रिफ्लेक्टर जब हम चलाते हैं। और राउट रिफ्लेक्टर क्या करता है, लूप को अवॉइड करता है। और ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इन दोनों को यूज करेंगे। ठीक है जी। जी। अब हमारे पास और भी बहुत से इनके एट्रीब्यूट है, लाइक बीजीपी के हमारे पास और भी एट्रीब्यूट है जो कि इन कैटेगरी में के अंदर फॉल नहीं करते। वो क्यों फॉल नहीं करते कैटेगरी के अंदर? क्योंकि वो ओपन सोर्स नहीं है। अच्छा। वो क्या है, वो सिस्को प्रोप्राइटरी है। वो सिर्फ सिस्को के ही डब्बों के ऊपर चलेंगे। लाइक हमारे पास उसमें एक एट्रीब्यूट आता है वेट। वेट भी एक काफी इनके कॉमनली यूज एट्रीब्यूट है। याद है वेट? आपने पढ़ा हुआ मैम, सबने पढ़ा हुआ वेट जिन्होंने बीजी पहले पढ़ के आए हैं। याद है नहीं है? नहीं सर जी। चलें जी, कोई बात नहीं। इनके वेट हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि सिस्को का ये प्रोप्राइटरी एट्रीब्यूट है। इसमें हाईएस्ट वेट जो सा वो प्रेफर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक है राउटर आईडी के नाम से भी है, सबसे पहला और सबसे पहला एट्रीब्यूट राउटर आईडी। राउटर आईडी के ऊपर भी आप इनके रास्ते सेलेक्ट करवा सकते हैं। राउटर आईडी याद आया मैम? यस सर याद है। हाँ जी, क्लास के अंदर सबसे पहली लैब ही सारा राउटर आईडी पे करवाते हैं। जी तो वेट राउटर आईडी इनके ये वो एट्रीब्यूट हैं जो कि इनके ये उन कैटेगरी के अंदर नहीं आते, लेकिन ये है जरूर है हमारे पास। समझाई इस चीज की या नहीं आई? ये पढ़ेंगे हम एट्रीब्यूट्स ये भी। सारे पढ़ेंगे, बड़े हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है।
मिनके हमने रीजन, एएस पाथ, नेक्स्ट होप, मेड, लोकल प्रेफरेंस, एटॉमिक एग्रीगेटर, कम्युनिटी, ओरिजिनेटर आईडी, क्लस्टर लिस्ट। मिनके ये हम जो सा बड़े डिटेल में जा वेट, ये बड़ी डिटेल में हम जाके एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, टेंशन ना लें आप। ठीक हमने इनको तो पढ़ना है। है। अच्छा फिर कम्युनिटी के आगे हैं, जो कह रहे थे ना 13 जी एट्रीब्यूट है, उसमें जी फिर हमारे पास है एक्सटेंडेड कम्युनिटी भी एक होता है। मेरी कम्युनिटी और फिर एक्सटेंडेड कम्युनिटी, फिर मल्टी प्रोटोकॉल रीचेबल, मल्टी प्रोटोकॉल अनरीचेबल। इस तरह से मिलके टोटल, मिलके ये एट्रीब्यूट है जो टोटल मिला के 13 बनते हैं। ठीक समझे इस चीज की? है। जी जी मिलके आज सिर्फ आपको एट्रीब्यूट का इंट्रोडक्शन करवाया, और ये थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं आपको कि एट्रीब्यूट कैसे वर्क करता है और क्या होता है। मिलके उनकी थोड़ा बहुत मिलके समझे बेसिक ही एक तरह से बताई है आपको एट्रीब्यूट्स की। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास से मिलके एट्रीब्यूट को मुकम्मल तरीके से, भरपूर तरीके से तैयार करेंगे, स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। जी।